भारत एक ऐसा देश है जो अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है। ये रहस्य अक्सर हमें हैरत में डाल देते हैं। यहाँ आपको कदम कदम पर कई ऐसे जगह मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। कभी अपनी बनावट, कभी अपने इतिहास, तो कभी अपने वर्तमान से ये सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि इसे वास्तु कहें या विज्ञान। खबर ही कुछ ऐसी है। भगवान शिव के हजारों मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सभी मंदिर एक सीधी रेखा में बनाए गए हैं। वास्तु कहें या विज्ञान, हैरान करता है इन शिव मंदिरों का निर्माण। केदारनाथ से रामेश्वरम तक शिव मंदिरों का अनोखा रहस्य, उत्तर से दक्षिण तक रहस्यों से भरा शिव मंदिर। जी हाँ, उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वरम, चिदम्बरम और रामेश्वरम मंदिरों को 79 डिग्री ईस्ट 4154 लॉन्गिट्यूड के भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। अब इसे वास्तु कहें या विज्ञान। आखिर हजारों साल पहले किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को सीधी रेखा में बनाया गया, ये आज भी रहस्य ही है। ये सभी मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को स्थापित किया गया है। श्रीकालहस्ती मंदिर टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि ये वायुलिंग है। जम्बुकेश्वर मंदिर अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि ये जल लिंग है। अरुणाचलेश्वर मंदिर अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वो अग्निलिंग है। एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वो पृथ्वी लिंग है। तिलई नटराज मंदिर चिदम्बरम के निराकार अवस्था से आकाश तत्व का पता लगता है। वास्तु, विज्ञान और वेद का अद्भुत समागम दर्शाते ये मंदिर। वहीं भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया है और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का निर्माण करीब 4000 साल पहले किया गया था। यहाँ आश्चर्य वाली बात यह है कि जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध ही नहीं था, तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों की स्थापना की गई थी। हजारों साल पहले बने ये मंदिर आश्चर्यचकित नहीं करते तो क्या कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पहले ही स्थापित कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कौन सा विज्ञान और तकनीक था जिसे आधुनिक विज्ञान भी भेद नहीं पाया है। माना जाता है कि केवल ये 5 मंदिर ही नहीं, बल्कि इसी रेखा में कई मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। बताया जाता है कि ऐसा संभव है कि ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों, जो 81.3119 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काल के आराध्य महाकाल को प्राचीन भारत की समय गणना का केंद्र बिंदु माना जाता था। हिंदुस्तान के हृदय स्थली उज्जैनी की भौगोलिक स्थिति बेहद अनूठी है।
खगोल शास्त्रियों की मान्यता है कि उज्जैन नगर पृथ्वी और आकाश के मध्य में स्थित है और उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी रोचक है। आइए जानते हैं महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंगों के बीच कैसा है संबंध। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, वहीं उज्जैन से गरुड़ेश्वर 555 किलोमीटर। ये बेहद ही अनोखा संबंध है महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंगों का। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन में हजारों साल से केंद्र मानते आ रहे हैं। इसीलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 साल पहले, जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा यानी कर्क अंग्रेज वैज्ञानिक ने बनाई, तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए उज्जैन ही आते हैं। रहस्यों से भरे भारत और भारत के मंदिरों की कैसी लगी ये कहानी, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।